19 के संदर्भ में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अर्थात आध्यात्मिक तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जाए। हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आधुनिक विज्ञान में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति अगर बाह्य वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से अपने शरीर को बचाना चाहता है तो उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी यह है कि वह अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सशक्त बनाए। आज वैज्ञानिक जगत में एक शब्दावली आई है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI। इसका तात्पर्य है कि हमारी मनोदशाओं का प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर हमारे भाव, संवेग आदि नकारात्मक है, ध्वंसात्मक हैं, तो उसका प्रभाव आने से हमारा प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। यदि हमारे चिंतन में, हमारे भावों में, हमारे संवेगों में सकारात्मकता रहेगी, विधेयात्मकता रहेगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम सशक्त बनेगा। इस आधार पर आज कोविड-19 के विषय में, जबकि कुछ वैज्ञानिक वैक्सीन खोजने के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा ये चिंतन है कि यह जो प्रयोग है जिसको हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें योग की क्रियाएं हैं, योग के आसन हैं, प्राणायाम है, मंत्र है, मुद्रा है, ध्यान के विशेष प्रयोग है, साथ में कॉन्टम्पलेशन विद ऑटो सजेशन, जिसको हम पारिभाषिक शब्दावली में अनुप्रेक्षा कहते हैं, वे प्रयोग हैं। कायोत्सर्ग अर्थात रिलैक्सेशन विद सेल्फ अवेयरनेस आदि आदि स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे पास हैं। हजारों वर्षों से हजारों ऋषियों, मुनियों, योगियों, तीर्थंकरों, बुद्धों, आध्यात्मिक साधकों ने विभिन्न समय में, विभिन्न क्षेत्र और देश में इसे प्रस्तुत किया है। आज कोविड-19 के संदर्भ में ये बात हमें प्रयोग के द्वारा अनुभव करना है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के इन विभिन्न प्रयोगों के द्वारा करें और इन विभिन्न प्रयोगों को प्रतिदिन नियमित करके क्रमशः हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते करते हम अपने आप को कोविड-19 के आक्रमण से, संक्रमण से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जो दूसरे वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं, उनसे भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज सब लॉकआउट में अपने अपने घर में हैं, तो वहाँ पर हिंसात्मक प्रसंग बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। एक दूसरे के साथ शांति से रहना, सहिष्णुता से रहना, ये अगर हमें सीखना है तो हमें स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। विशेष करके जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग है, जिनके द्वारा हम सकारात्मक और विधायात्मक भावों को वृद्धिंगत करते हैं, पुष्ट करते हैं, नकारात्मक भावों को क्षीण करते हैं, वे एक और हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेंगे, तो वे ही प्रयोग दूसरी ओर व्यवहार में हमें सहिष्णुता का, शांति का, पारस्परिक सामंजस्य, सौहार्द और समन्वय के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कोविड-19 के संदर्भ में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के ये प्रयोग एक व्यापक प्रयोग है और अंततोगत्वा
इसका मूल उद्देश्य है हमारी प्रकृति को बदलना। मानव मस्तिष्क में जो एक नियोकॉर्टेक्स का हिस्सा है उसको सशक्त करना, और जो एनिमल ब्रेन है जिसे रेप्टाइलियन ब्रेन या मेमेलियन ब्रेन कहा जाता है, लिम्बिक सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है, उनकी क्रियाओं पर हम नियोकॉर्टेक्स से अपना नियंत्रण प्राप्त करें ताकि हमारा व्यवहार हिंसात्मक या अन्य जो हमारी नकारात्मकता है उससे मुक्त रह सके। यह यदि हम नियमित जीवन के साथ जोड़ देते हैं तो न केवल कोविड-19 जैसी समस्याओं से हम उबर सकते हैं, अपितु जो हमारे व्यावहारिक जीवन की समस्याएं और सर्वतोपरि समस्या जो है वो है विश्व शांति की। विश्व में अगर हम अहिंसा और शांति को कायम करना चाहते हैं तो पूरी मानव जाति को स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देकर उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को हम धीरे 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 प्रशिक्षण के द्वारा ऐसा बदल सकते हैं जिससे कि व्यक्ति वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में अहिंसात्मक व्यवहार करेगा। क्रोध आदि जो हमारे नकारात्मक संवेग है, हिंसा आदि जो हमारा नकारात्मक व्यवहार है, उसको हम धीरे धीरे कम करके अपने जीवन में मैत्री, करुणा आदि भावों को स्थापित करके मानव जाति को एक नया रूप, एक नया आकार दे सकते हैं।